अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर ज़हीर अहमद कुरैशी। बच्चों, आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था कि इसके डिफरेंट फीचर्स होते हैं जिनमें इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस वगैरह आ जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक इनहेरिटेंस से रिलेटेड है कि इनहेरिटेंस है क्या और उसे C++ प्रोग्रामिंग में हम कैसे यूज कर सकते हैं। इनहेरिटेंस बेसिकली एक की फीचर है C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ये ऐसा फीचर है जो इसे C लैंग्वेज से डिफरेंशिएट कर रहा होता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें कि इनहेरिटेंस है क्या, तो इनहेरिटेंस बेसिकली एक ऐसा फीचर है जिसके अंदर हम न्यू क्लासेस बना सकते हैं या डिराइव क्लासेस बना सकते हैं जो एग्जिस्टिंग क्लासेस हैं उनसे। अगर हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करें तो डेफिनेशन में आप देखें, यूज टू क्रिएट न्यू क्लासेस फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लासेस। ये किसके लिए यूज हो रहा है? क्रिएट करने के लिए न्यू क्लासेस। और कहां से? एग्जिस्टिंग क्लासेस से। पहले से क्लासेस मौजूद है और हम क्या कर रहे हैं? न्यू क्लासेस उनसे बना रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यूजेस अ कंसेप्ट ऑफ पेरेंट एंड चाइल्ड क्लासेस। मतलब पेरेंट चाइल्ड का कंसेप्ट ही इनहेरिटेंस कहला रहा होता है, जिसे हम उर्दू में विरासत कहते हैं। जो पेरेंट्स के फीचर्स हैं हम उन्हें चाइल्ड में भी ढूंढ सकते हैं और चिल्ड्रन के अंदर उन फीचर्स के साथ साथ मजीद न्यू फीचर्स भी मौजूद होते हैं। वो पेरेंट के तमाम एट्रीब्यूट्स को, तमाम क्वालिटीज को फॉलो अप कर रहे होते हैं विद न्यू फीचर्स के साथ। तो इसी तरह से हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर भी जो एग्जिस्टिंग क्लासेस हैं वो पेरेंट क्लासेस कहला रही, और जो हम न्यू क्लासेस बना रहे हैं वो बेसिकली क्या है? उनकी चाइल्ड क्लासेस हैं जिसके अंदर हम एग्जिस्टिंग क्लासेस के तमाम फीचर्स को यूज भी कर सकते हैं। मींस न्यू क्लासेस को एग्जिस्टिंग क्लासेस के तमाम फीचर्स इनहेरिटेड फॉर्म में मिल रहे होते हैं। तो वही बात हम नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, द क्लास फ्रॉम विच अदर क्लासेस आर डिराइव्ड। जिससे नई क्लासेस बन रही हैं वो क्या कहलाएगी? कॉल्ड पेरेंट और बेस क्लास। ऐसी क्लास जिससे दूसरी क्लासेस डिराइव्ड हो रही हैं, बन रही हैं, तो वो क्या कहलाती है? पेरेंट और द बेस क्लास कहलाएगी। याद रखना है बच्चों कि ऐसी क्लासेस जिनसे नई क्लासेस बनाई जाएं वो क्या कहलाएंगी? पेरेंट और बेस क्लास कहलाएंगी। इन अदर वर्ड्स, ऐसी क्लासेस जिनके फीचर्स को दूसरी क्लासेस के अंदर यूज किया जा सके, तो वो पेरेंट और बेस क्लासेस है। नेक्स्ट पॉइंट उसमें, द क्लासेस दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम पेरेंट और बेस क्लासेस। क्या? द क्लासेस दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम पेरेंट और बेस क्लासेस आर कॉल्ड चाइल्ड, डिराइव्ड और सब क्लासेस। तो बच्चों अगेन हमने पहला पॉइंट देखा कि ऐसी क्लासेस जिनसे नई क्लासेस बन रही हैं वो पेरेंट या सब क्लासेस हैं, और ऐसी क्लासेस जो पेरेंट क्लासेस से डिराइव्ड हुई होती हैं, जिनके फीचर्स यूज किए जा रहे हैं, वहां पर वो क्लासेस क्या कहलाएंगी? चाइल्ड, डिराइव्ड और सब क्लासेस कहला रही होंगी। नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। इन C++, इनहेरिटेंस अलाउज टू परफॉर्म कोड रीयूजेबिलिटी। हमने इसकी डेफिनेशन देख ली, इसका कंसेप्ट देखा कि जिसमें पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप आ रहा होता है कि पेरेंटल फीचर्स को जब हम चाइल्ड क्लासेस में यूज करते हैं इसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। तो ये हमें अलाउ करता है कोड रीयूजेबिलिटी के फीचर। कोड रीयूजेबिलिटी का मतलब कि कोड एक दफा लिखा गया है लेकिन उसे हम बार बार यूज कर रहे हैं इन डिफरेंट सिनेरियोस। उसे बार बार लिखना नहीं पड़ रहा, बल्कि उसे डिफरेंट फीचर्स डिफरेंट वे में यूज किया जाता है। द फीचर्स आर द मेंबर्स। मेंबर्स में हमारे पास मेंबर फंक्शंस भी, डाटा भी ऑफ पेरेंट क्लास कैन बी एक्सेस्ड बाय चाइल्ड क्लासेस विदाउट रीराइटिंग देम। मींस अगर हम देखें फंक्शंस या मेथड्स ऑफ द पेरेंट क्लास हैं या डाटा मेंबर्स ऑफ द पेरेंट क्लास हैं, हम उन्हें विदाउट डिक्लेयरिंग या विदाउट राइटिंग हम चाइल्ड क्लासेस में भी यूज
कर सकते हैं। यही चीज क्या कहलाती है? कोड रीयूजेबिलिटी कहला रही होती है कि एक फंक्शन या एक क्लास के फीचर्स को जब हम दूसरे फंक्शन या क्लासेस में यूज कर रहे होते हैं तो ये चीज कोड रीयूजेबिलिटी कहला रही होती है। और C++ also provides the features of multiple inheritance in which a subclass may have multiple parent classes। ऊपर के पॉइंट्स में हमने ये चीज डिस्कस की कि एक पेरेंट क्लास की एक से ज्यादा चाइल्ड क्लासेस हो सकती है, कि एक से ज्यादा ऐसी क्लासेस जो पेरेंट क्लास के फीचर्स को एक्सेस कर रही है। रियल लाइफ में भी देखें कि वन पेरेंट हैज मैनी चिल्ड्रन, लेकिन ये कुछ कंसेप्ट्स हमारे पास प्रोग्रामिंग में ऐसे भी आ जाते हैं जिनके अंदर हम रिवर्स वे में भी चल रहे होते हैं कि एक चाइल्ड क्लास एक से ज्यादा पेरेंट्स क्लास पर भी डिपेंड कर रही हो सकती है। यानी एक से ज्यादा ऐसी फीचर्स हैं जो एक क्लास में नहीं है, मल्टीपल क्लासेस में है, लेकिन उन सब के फीचर्स से मिलकर एक चाइल्ड क्लास बनाई जा रही होती है। ये भी C++ के अंदर इनहेरिटेंस प्रोवाइड कर रही होती है फीचर। अब इन्हीं चीजों को हम क्विकली रिव्यू करें और इनहेरिटेंस के मतलब को दोबारा समझते हैं कि इनहेरिटेंस मींस पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस, और ऐसी क्लासेस जिनके जरिए से हम न्यू क्लासेस बना सकते हैं वो पेरेंट क्लासेस कहला रही होती हैं, और ऐसी क्लासेस जो एग्जिस्टिंग क्लासेस से डिराइव्ड हुई होती हैं वो चाइल्ड क्लासेस या डिराइव्ड क्लासेस या सब क्लासेस कहला रही होती हैं। और हम इनहेरिटेंस के जरिए कोड रीयूजेबिलिटी का फीचर भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेटा हम इसकी एग्जांपल्स को नेक्स्ट बोर्ड पर डिस्कस करते हैं कि इनहेरिटेंस को हम किस तरह से मजीद डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी बेटा, यहां पर आप देखें एग्जांपल्स हैं। अगर आप कंसीडर करें पॉलीगॉन ऐसी शेप्स जिनके साइड्स इक्वल होते हैं और जिनके एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो पॉलीगॉन स्क्वायर भी एक पॉलीगॉन है, रेक्टेंगल भी एक पॉलीगॉन है, हेक्सागोन भी एक पॉलीगॉन। अगर हम देखें तो हम इन तीनों शेप्स को डिटरमाइन कर सकते हैं बाय देयर नंबर ऑफ साइड्स एंड एंगल। और कॉमन फीचर क्या है? साइड्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल। डिफरेंट क्या है? स्क्वायर के है आपके पास नंबर ऑफ साइड्स डिफरेंट होते हैं। इसी तरह से रेक्टेंगल को अगर हम देखें तो 2 साइड्स इक्वल हैं और 2 साइड्स भी अलग इक्वल होते हैं। तो हेक्सागोन आ गया, 6 साइड्स हैं और 6 के 6 साइड्स इक्वल आ जाते हैं। तो ये हमारे पास एक ऐसी एग्जांपल है कि ये पेरेंट क्लास आ गई और ये इसकी चाइल्ड क्लासेस आ गई। इनके अपने अपने एट्रीब्यूट्स भी मौजूद है, इनका एरिया डिफरेंट है, इनके पैरामीटर्स डिफरेंट हैं, हम डिफरेंट वे में इन्हें कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इनके अंदर जो कॉमन फीचर्स हैं साइड्स एंड एंगल्स के आ रहे हैं, इनके जरिए से हम इन्हें डिटरमाइन कर सकते हैं। हेक्सागोन के अलावा पेंटागोन है, ऑक्टागोन है, ये तमाम भी हम डिराइव्ड क्लासेस में डिस्क्राइब कर सकते हैं। द सेम वे अनदर एग्जांपल देख लें, व्हीकल में आपके पास मोटर बाइक भी आ जाती है, कार भी आ रही है, बस भी आ रही है, ट्रक भी आ रही है, डिफरेंट फंक्शंस हैं इनके, लेकिन कुछ कॉमन फंक्शंस भी मौजूद हैं, लाइक फ्यूल कंजप्शन, लाइक कलर्स, नंबर ऑफ टायर्स कह लें, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। और इन द वे के लिए हमारे पास ये कॉमन फीचर्स भी मौजूद होते हैं और डिफरेंट फीचर्स भी मौजूद होते हैं। तो व्हीकल एक पेरेंट क्लास आ रही है, जबकि कार, बस, ट्रक ये सारी क्या आ रही है? इसकी चाइल्ड क्लासेस आ रही है। ये व्हीकल की पेरेंट क्लास के जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं उन्हें भी एक्सेस कर रही होंगी और इनके अपने अपने डिस्टिंग्विश जो फीचर्स हैं वो भी ये एक्सेस या यूज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। और अगर हॉस्पिटल में देखें तो जी पेशेंट्स 2 तरह के होते हैं, इंडोर पेशेंट्स भी होते हैं और आउटडोर पेशेंट्स भी होते हैं। लेकिन अगर पेशेंट्स के कॉमन एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं तो कॉमन एट्रीब्यूट्स के अंदर पेशेंट नेम, एड्रेस, एज, इस तरह की चीजें हमारे पास क्या आ जाती हैं? कॉमन आ रही हैं। लेकिन अगर हम इंडोर पेशेंट्स देखें तो इंडोर पेशेंट्स में क्या चीज आ रही होती है? बेड नंबर, कंसल्टेंट कौन सा है,
और आउटडोर पेशेंट्स में डिजीजेज आ गई, नेक्स्ट डेट टू विजिट आ गया, ये चीजें डिफरेंट है, लेकिन कॉमनली जो यूज हो रही, जो इनका बेसिक डिस्क्रिप्शन आ जाती है, बेसिक प्रोफाइल आ जाती है, वो कॉमन होती है। तो अगर हम अपनी प्रोग्रामिंग में इन टूल्स को यूज करेंगे तब हमारे पास क्या चीज आ जाती है कि हम आसानी से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, आसानी से कॉम्प्लिकेशंस को इजी फॉर्मेट्स में भी प्रोग्राम किया जा सकता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। आप एफएससी के स्टूडेंट्स हैं और एफएससी के अंदर डिफरेंट डिसिप्लिन्स आ जाते हैं, उनका कोर्स 6 सब्जेक्ट्स या 7 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो एफएससी के कोर्स के अंदर अगर सब्जेक्ट्स की बात करें तो कंपलसरी सब्जेक्ट्स कॉमन है सबके लिए, लेकिन हर डिसिप्लिन के अपने अपने इलेक्टिव सब्जेक्ट्स भी आ जाते हैं और वो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स क्या हैं, डिफरेंट होते हैं। तो ये चीज आपके पास आ रही है कि कुछ चीजें कॉमन आती हैं, लाइक कोर्स के अंदर जो कॉमन सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, पाकिस्तानी स्टडीज, ये कॉमन आ रहे हैं। डिफरेंट है तो मेडिकल में बायो डिफरेंट आ रहा है, इंजीनियरिंग में फिजिक्स, केमिस्ट्री है, फिर इसी तरह से आईसीएस के अंदर कंप्यूटर का सब्जेक्ट आ जाता है, आईकॉम के अंदर आपके कॉमर्स, बैंकिंग, अकाउंटिंग वगैरह के सब्जेक्ट हैं जो डिफरेंट आ जाते हैं। तो ये डिफरेंसेस हर क्लास के अपने अपने फीचर्स आ गए, लेकिन कॉमन फीचर्स जो आ गए, जो पेरेंट क्लास के फीचर्स हैं, उनमें आपके पास उर्दू, इस्लामियात, पाकिस्तानी स्टडीज, इंग्लिश आ गए। तो इस तरह से अगर हम प्रोग्राम करते हैं तो ये प्रोग्रामिंग को इजी भी बना देती है। तो बच्चों अब हम इसके सिंटैक्स को डिस्कस करते हैं कि इनहेरिटेंस को हम C++ प्रोग्राम्स में कैसे यूज करेंगे। तो बेटा जैसे हम एक क्लास डिक्लेयर करते थे उसी तरह से हमारे पास ये क्लासेस डिक्लेयर होंगी। ये देखें, ये क्लास A है और क्लास A और A की बॉडी आ गई, ये क्लास A खत्म हो गई। ये है कौन सी, ये बेस क्लास आ गई। अब बेस क्लास के बाद क्लास बी के बाद हम क्या कर रहे हैं, कॉलन लगाकर पब्लिक A लिख रहे हैं। हमने क्या करना है, क्लास बी मींस ये चाइल्ड क्लास, और इसके बाद हमने क्या कर दिया, जिसको पेरेंट क्लास बनाना है उस क्लास का नेम लिख दिया। अगर हम इसे पब्लिक रखना चाहते हैं या प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है। और ये क्लास बी की बॉडी आ गई। जो कॉमन फीचर्स हैं वो कॉमन फीचर्स कहां आ रहे हैं, आपके क्लास ए के अंदर आ रहे हैं। और यहां क्लास बी के अंदर क्या आ रहे हैं, हर क्लास के अपने अपने फीचर्स हैं, यानी कि चाइल्ड क्लास है तो इसके जो अपने फीचर्स होंगे वो क्लास बी में आ जाएंगे। लेकिन सिंटैक्स याद रखना है, अगेन मैं बता रहा हूं, ये पूरी की पूरी आपके पास एक क्लास लिखी गई, दूसरी क्लास भी आपने सेम वे में लिखनी है, लेकिन फर्क क्या आ जाएगा कि क्लास का नेम लिखने के बाद आप कॉलन लगाएंगे और कॉलन के बाद आपने क्या करना है, जिसको इस क्लास की पेरेंट क्लास बनाना है या इस क्लास बी को जिस क्लास से इनहेरिट करवाना है उसका नाम लिख देंगे और ये क्लास बी की बॉडी आ जाएगी। तो बेटा ये था इसका सिंटैक्स। अब ये चाइल्ड क्लास बन गई और ये क्या बन गया, ये पेरेंट क्लास है। ये क्लास डिपेंड कर रही है इस क्लास पर, और प्रोग्रामिंग के अंदर हम इस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाकर इस क्लास के फीचर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। मतलब कि चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के जरिए से पेरेंट क्लास के पब्लिक फीचर्स को एक्सेस किया जा सकता है। तो इसके प्रोग्राम की एग्जांपल को डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर चलते हैं, नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। अब हम इनहेरिटेंस को एग्जांपल के जरिए से अंडरस्टैंड करेंगे कि हमने C++ प्रोग्राम में इसे कैसे यूज करना है। इसके लिए बोर्ड की तरफ तवज्जो करें कि हमने एक प्रोग्राम लिखा है जिसके जरिए हम कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस को डिस्क्राइब कर रहे हैं। देखिए हेडर फाइल्स लिख दी, वही जिस तरह से हम हर प्रोग्राम में लिखते आ रहे हैं, हेड साइन इंक्लूड iostream.h, हेड साइन इंक्लूड conio.h। फिर इसके बाद हमने एक क्लास डिफाइन की है जिसके अंदर हमने नाम रख दिया क्लास का A, और इसकी बॉडी के अंदर हम एक फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं, कौन सा, शो A। इस फंक्शन की बॉडी में हमने लिख दिया कि आई एम बेस क्लास A। क्यों, क्योंकि क्लास A बेसिकली क्या है, बेस क्लास है। बेस क्लास
का अनदर नेम क्या है, पेरेंट क्लास है। अब इसके बाद एंडल और ये फंक्शन जो मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास ए है इसे क्लोज किया और साथ में ही क्लास की बॉडी को भी एंड कर दिया। अब जो बेस क्लास है वो यहां तक है और इसके अंदर हमारे पास कितने मेंबर फंक्शंस हैं, एक मेंबर फंक्शन आ गया। अब बेस क्लास के बाद हमने क्लास बी डिक्लेयर की। अब ये क्लास बी एक चाइल्ड क्लास है, इसे हमने चाइल्ड क्लास कैसे बनाया कि क्लास बी के बाद कॉर्नर लगाया और पब्लिक ए क्या है, जो क्लास पेरेंट क्लास का नेम था वो इधर रख दिया। अब क्लास बी इनहेरिट होगी किससे, क्लास ए से, पब्लिकली इनहेरिट होगी। और इस क्लास की बॉडी के अंदर भी हमने डिफाइन किया है एक फंक्शन जिसका नाम शो बी है और इस शो बी के फंक्शन के अंदर क्या लिखा है, सी आउट की स्टेटमेंट से आई एम चाइल्ड क्लास बी और साथ में इस फंक्शन को क्लोज कर दिया और क्लास बी की बॉडी भी एंड कर दी। तो बेटा ये था हमारे पास दो क्लासेस बनाई गई और एक क्लास को दूसरी क्लास पर डिपेंड या इनहेरिट भी करवा दिया गया। अब इधर क्लास बी इनहेरिट है क्लास ए से, क्लास बी को एक्सेस करके क्लास ए के फीचर्स को भी एक्सेस किया जा सकता है। कैसे एक्सेस करेंगे, इसके लिए आप मेन फंक्शन को देखें। मेन फंक्शन के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, कौन सा, बी क्लास का, और उसका नाम क्या है, B1 है। बी क्लास जो हमारे पास चाइल्ड क्लास है, इसका एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया B1 के नाम का और B1.showA। अब ये शो ए का फंक्शन कहाँ है, शो ए का फंक्शन तो हमारे पास पेरेंट क्लास में या बेस क्लास में मौजूद है, ये देखिए यहां पर, और ये बेस क्लास के बॉडी के अंदर मौजूद है। लेकिन ये इनहेरिटेंस की वजह से हम चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से पेरेंट क्लास के पब्लिक मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, B1.showB। अब ये कौन से फंक्शन को कॉल कर रहा है, जो B1 का अपना फंक्शन है उसी को कॉल कर रहा है। अब इसकी आउटपुट क्या आएगी, सबसे पहले B1 के ऑब्जेक्ट की वजह शो ए के लिए ये कहां पर चला जाएगा, पेरेंट क्लास में जाएगा और शो ए के फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा और क्या आउटपुट आ जाएगी, आई एम बेस क्लास ए, जो इधर स्टेटमेंट है और न्यू लाइन में आ गया। अब इसे एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल वापस इधर आया, B1.showB की वजह से ये कहां पर आ गया, क्लास B में आया और इसने देखा कि फंक्शन ये शो B का फंक्शन कहां पर मौजूद है, क्लास B की बॉडी के अंदर ही मौजूद है, तो इसने इधर इसे एग्जीक्यूट कर दिया और क्या एग्जीक्यूट किया, आई एम चाइल्ड क्लास B, और ये चाइल्ड क्लास B को प्रिंट कर देगा या, और यहां से आई एम चाइल्ड क्लास B प्रिंट करके कंट्रोल दोबारा इस प्रोग्राम में आ जाएगा, मेन फंक्शन की बॉडी में, और नेक्स्ट स्टेटमेंट पर जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, गेट ch है और इसके बाद आपका मेन फंक्शन भी एंड हो जाएगा। तो इस तरह से आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा और हमारे पास जो आउटपुट आ रही है वो क्या आ रही है, दोनों क्लासेस के फंक्शंस को एक्सेस किया जा रहा है। कैसे एक्सेस किया जा रहा है, बाय इनहेरिटेड क्लास ऑब्जेक्ट। B1 जो है B क्लास का ऑब्जेक्ट है और B क्लास इनहेरिटेड है A से, तो B क्लास के ऑब्जेक्ट के जरिए से A के पब्लिक या प्रोटेक्टेड मेंबर्स को भी एक्सेस किया जा सकता है। बच्चों आपको याद होगा कि इनकैप्सुलेशन या डाटा हाइडिंग के टॉपिक के अंदर हमने ये चीज डिस्कस की थी कि पब्लिक और प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर्स अलाउ करते हैं डाटा मेंबर्स को टू बी एक्सेस्ड इन चाइल्ड क्लासेस, जबकि प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर अलाउ नहीं करता। तो बेटा इनहेरिटेंस इसी तरह से आपकी परफॉर्म होगी कि आप चाइल्ड क्लासेस बनाएंगे और चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट्स के जरिए से पेरेंट क्लास के कॉमन फीचर्स को आप एक्सेस भी कर सकते हैं। तो बेटा ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस किया, इनहेरिटेंस की डिफरेंट जनरल या कॉमन एग्जांपल्स देखी, उसका सिंटैक्स डिस्कस किया और उसकी एक प्रोग्राम एग्जांपल भी स्टडी की। इस प्रोग्राम एग्जांपल की प्रैक्टिस करें, इससे मिलती जुलती और प्रोग्राम एग्जांपल्स खुद से लिखने की कोशिश करें और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।